अंकिंचन महाराज जी पधारे हैं, जिनके द्वारा ये कथा का जो अनुष्ठान है वो बहुत ही सहज हो गया। सब लोग उधर उधर कोने कोने में से क्यों बैठ गए? सारे ऐसे फैले से पता नहीं है। एक साथ आओ सारे, दिख ही नहीं रहे आने तो मिलकर के पीछे छूट गए, जैसे पहले बैठे थे वैसे ही बैठे। तो ये कथा यहां पर ही ना होती। और महाराज जी इतने अच्छे प्रचारक हैं, इतने अच्छे प्रचारक हैं, जगह जगह देश विदेश में प्रचार करने के लिए महाराज जी जाते हैं। कितने सारे भक्तों को कृष्ण भक्ति में लगा दिया महाराज जी ने। और इतना सरल स्वभाव, इतना सौम्य स्वभाव आप लोगों ने तो देखा। सारे काम फोन से कर पाते हैं फटाफट से। लेकिन क्या चाहिए, मैं फोन नहीं करता, मालिक पीछे से एक बार फोन कर लेते हैं, सुबह का क्या प्रोग्राम है, यहाँ जाओ, ऐसा करो, कितना गाइडलाइन हमें दे देते हैं। अगर महाराज जी ना होते तो भक्तों सही बता रहा हूँ, ये जो भागवत है ये करवाना जगन्नाथपुरी में बहुत मुश्किल हो जाता है। ये महाराज जी की कृपा से ये भागवत कथा इतने सहजता से ऑर्गेनाइज हो रही है, इसका पूरा का पूरा क्रेडिट महाराज जी को जाता है। थोड़ी सी कथा आगे बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद महाराज जी से जब आशीष वचन सुनेंगे। आज महाराज जी ने कृपा करके हम लोग को समय दिया है तो महाराज जी की जय। आगे भगवान उसके भोग लगाते हैं, फिर सुधर्मा सभा में जो भगवान का कार्यालय है वहां पर जाते हैं। वहां पर क्या करते हैं भगवान? पूरा दिन भक्तों के चरित्रों का श्रवण करते हैं। सुधर्मा सभा कहाँ है भगवान की? जहां हम लोग रुके थे द्वारिका में, जहां गोमती है ना, कौन गया था द्वारिका? जहां गोमती नदी जहां हम रुके थे वही है भगवान की सुधर्मा सभा। वहां पर भगवान क्या करते हैं? भगवान भक्तों के चरित्रों का श्रवण करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं जॉब करते काम नहीं हो पाता, और काम इतना होता है कि माला नहीं हो पाती, भजन नहीं हो पाता। यहाँ देखो भगवान ही काम करते करते भजन करने, कथा सुनते हैं। आगे संध्या के समय भगवान घर आते हैं। जब घर आते हैं तो एक रथ में आते हैं। जैसे ही द्वारका के गेट से अंदर प्रवेश करते हैं तो अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, एक रूप, वो एक रथ 16,108 रूप और 16,108 रथ बन जाते हैं और भगवान हर एक पटरानी के महल में चले जाते हैं। देखो भगवान की कृपा। आगे चल के कथा आती है कि भगवान बलराम जी द्विविज का उद्धार करते हैं। उस समय भी काशी
में भगवान के मित्र थे और उसी समय में द्वारका में ना एक पौंड्रक नाम का भगवान पैदा हो गया। आप सबने देखा होगा कलयुग में बहुत सारे भगवान पैदा हो गए। वैसे ये भगवान वहां पर पैदा हो गया द्वारका में। तो उसने भगवान को एक पत्र भेजा द्वारका, बोला कि जो तू द्वारकाधीश वहां पर बैठा है तो भगवान नहीं है, अपने लिए शंख चक्र गदा पद्म फेंक दे। मैं भगवान हूं, मैं द्वारकाधीश हूं, मैं भगवान विष्णु हूं। भगवान को हंसी आ गई, क्या कर रहा है। हम तो आज भी कई गुरु अपने आप को भगवान मानते हैं, कहते भगवान को हटाओ, हमारी ही पूजा करो। मैं बहुत लोगों के घरों पे जाता हूँ, उनके घरों पे भगवान का एक भी फोटो नहीं होता, गुरु के फोटो होते हैं। बहुत से लोगों के गले में माला तक कंटिन्यू होती है, वो पता नहीं कुछ मोती मोती किसी डाल करके नीचे गुरु की फोटो होती है। माला भी गुरु की, नाम भी गुरु का, और पूजा आरती भी गुरु की। ये बताओ गुरु को भी भगवान हो सकता है? बताओ बताओ, गुरु कभी भगवान हो सकता है? अगर गुरु भगवान हो जाएगा तो गुरु का तो काम ही खत्म हो गया, फिर तो भगवान हमें मिल गया। ऐसे गुरु कौन है? गुरु है भगवान के सेवक, जो हमें भगवान से मिलाने का काम करते हैं, मैसेंजर। यहां पर जो पौंड्रक है वो भी किसी तरीके से सबको बोल रहा है, वो चार हाथ भी लगा लिए उसने, शंख चक्र गदा पद्म भी उठा लिया, सबको बोल रहा है मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। और वैसे जैसे हम लोग आज अपने गुरु को भगवान मानते हैं, उस समय पे पौंड्रक की जेलें भी ऐसी करते रहे, अरे पौंड्रक भगवान है, बहुत द्वारकाधीश कौन है? जो गुरु को भगवान मानेगा वो गुरु भी नरक में जाएगा और चेला भी नरक में जाएगा। जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों नरक में। शास्त्र के कौन से पन्ने में लिखा है कि गुरु भगवान है? मुझे दिखा दिखा। अब पता नहीं आप लोगों ने तो एक मंत्र भी निकाल रखा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। ये कौन से शास्त्र का मंत्र है बताना? सबको याद होगा। आरती ऐसी लेकिन गुरु को ब्रह्मा भी बना दिया, विष्णु भी बना दिया और शिव भी बना दिया। एक में सब कुछ आगे, बस बाकी झंझट ही छोड़ो। ऐसा नहीं है। गुरु तो भगवान की सेवा देते हैं, जो हमें भगवान की सेवा प्रदान करते हैं। इसीलिए बोला सबसे पहली बुद्धि श्रवण, श्रवण को स्ट्रॉन्ग बनाओ, श्रवण को पक्का करो। क्यों? श्रवण पक्का होगा तब जाकर हमें पता चलेगा कौन क्या है, कैसा है, क्यों है। और श्रवण भी उनसे जो संप्रदाय गुरु हो। चार संप्रदाय, निम्बार्क, कृष्ण स्वामी, मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य। इनसे बाहर सुनोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तब गड़बड़ हो जाएगा। और इन चार संप्रदायों के गुरु कभी नहीं बोलेंगे कि हम भगवान हैं, यही बोलेंगे कि भगवान तो कृष्ण है, हम उनके सेवक और हमारा काम है तुम्हें कृष्ण से मिलाना। ये पौंड्रक भी भगवान को बनता था, भगवान भी गए कहां है दिखाओ, पौंड्रक के साथ भगवान का युद्ध हुआ। और जब पौंड्रक नीचे गिरता तो सभी वहां पर भगवान कृष्ण के जो फॉलोअर्स थे वो कहते बोल द्वारकाधीश की। और जब वहां पर भगवान कृष्ण नीचे गिरते तब पौंड्रक के चेले थे, वो कहते बोल पौंड्रक भगवान की। फिर भगवान नीचे गिरे, फिर बोला बोल पौंड्रक भगवान की।
है, 2-4 भी है। अंत में भगवान चारों हाथ उसके काट करके उसको परास्त करके द्वारका आते हैं। इसमें ही भगवान अपने मित्र काशीराज का उद्धार करते हैं। आगे चल के जरासंध तब तक के लिए 20,800 राज्यों को हड़प लेता है। नारद जी इन राजाओं पर कृपा करते हैं, कारागार में जाते हैं। बोले तुम यहाँ बंदी बन रखे हो, बोले रक्षा तो केवल एकमात्र कृष्ण कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। बोले क्या करें? कृष्ण को पुकारो। सभी मिलकर के कृष्ण को पुकारते हैं, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, ओ भक्त वत्सल कहलाने वाला, हे कृष्ण हम पर कृपा करो। कृष्ण वहां पर आकर उन सभी राजाओं को छुड़वाते हैं। क्या करते हैं? भगवान, अर्जुन और भीम तीनों आते हैं। जरासंध के साथ भगवान का भीम का युद्ध होता है। 27 दिनों तक युद्ध चलता है। कितनी बार जरासंध को भीम मार देता है, लेकिन जरासंध फिर से जुड़ जाता है, मरता नहीं है। अंत में भगवान कृष्ण बोलते हैं, कहते जब तो युद्ध कर रहा होगा तो उस समय मेरी तरफ देखना। भगवान एक सीख उठाते हैं, तोड़कर ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में फेंक देते हैं। जरासंध युद्ध कर रहा है, भीम क्या करते हैं? एक पांव जरासंध की जांघ पर रखते हैं, दूसरे हाथ से जरासंध की दूसरी टांग उखाड़ करके बीच से जरासंध को चीर देते हैं। चीर करके क्या करते हैं? एक जो सीधे हाथ में जो धड़ होता है वो उल्टी साइड फेंकते हैं और उल्टे हाथ में जो धड़ होता है वो सीधी साइड में फेंकते हैं। उसके बाद जरासंध पैदा नहीं होता। यहाँ पर भीम जरासंध पर विजय करते हैं। कैसे? भगवान कृष्ण की कृपा से। यहाँ से भक्तों की शिक्षा मिलती है, जब हम संसार का कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, कोई भी, तब तक विजय नहीं होगी जब तक ध्यान भगवान की ओर नहीं रहेगा। संसार में कुछ भी कार्य करो, घर गृहस्थी का, नौकरी करो, पढ़ाई करो, अपने पति सेवा करो, पुत्र सेवा करो, जो भी करो, लेकिन ध्यान भगवान की तरफ, तभी हमारा उद्धार हो गया, नहीं तो नहीं हो गया। परीक्षित जी कहते हैं कि ये मर क्यों नहीं रहा था? सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, कहते इसकी जो मानव पुत्र प्राप्ति के लिए संतों के पास गए। जब संतों के पास गए तो उन्होंने एक फल दिया। फल को काट करके कैसे किया? उन्होंने खाया। तो ये जो बच्चा था ये 2 भागों में पैदा हुआ। जरा राक्षसी की कृपा से इसको जोड़ा गया, इसलिए इसका नाम पड़ा जरासंध। आगे चल के फिर भगवान उन 20,800 राजाओं को जो बंदी बने हुए थे उनको मुक्त करते हैं और उनको दास्य रस का भक्ति देते हैं। कितने प्रकार के रस होते हैं पता है? भक्ति रस कितने प्रकार के? नहीं पता? भक्ति रस का नहीं पता? चलो बताऊंगा भी, अब छोड़ो। गुरुकुल में तो बताया है मैंने। सबसे निचला शांत रस, फिर दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य यानी कि श्रृंगार रस। ये 5 तरीके के रस है जो मेन है। दास्य रस यानी भगवान के दास, सर्वेंट के रूप में भगवान की सेवा करना, इजी वे में समझो। वो भक्ति दे करके उनको वहां से छुड़ाते हैं। आगे चल के भगवान राजा निक का उद्धार करते हैं, शाल दंतवक्र का उद्धार करते हैं। ऐसे करते 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 सुखदेव गोस्वामी कहां पहुंच जाते हैं? दशम स्कंद के 80वें अध्याय के 81वें श्लोक में। बोले राजन, इस कथा को बड़ा ध्यान से सुनना। ये जो कथा है
ये भगवान के परम मित्र सुदामा की कथा है। ये जो ब्राह्मण थे, ये सुदामा जी भगवान के कितने परम मित्र थे, इतने स्नेही मित्र थे, लेकिन उस मित्रता के होने के बाद भी थोड़ी गरीब थे, जो संसारिक नजरों में लौट गया। कृष्ण स्यासितम सखा कश्चित् ब्राह्मण ब्रह्म विरगत इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय यदत्रेष्य उत्पन्नेन वर्तमानः आश्रमे। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? वो पूरी क्वालिटी में है। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण वो नहीं है जो बीड़ी पिए, चाय पिए, मांस खाए, लहसुन प्याज खाए, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण वो है जो कृष्ण को मानता हो, कृष्ण की मानता हो। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। ब्रह्म को जानने वाले को ब्राह्मण कहा जाता है। और ये सुदामा जी जो थे, ये ब्रह्म को जानते थे, एक कृष्ण कृष्ण भक्ति करते थे। और जिस तरीके का आचरण एक ब्राह्मण का होना चाहिए, सेम वैसा ही आचरण सुदामा जी का था। संसार से विरक्त थे, गृहस्थ होने के बाद भी विरक्त कैसे रहा जाता है, वो सुदामा जी से हम सीख सकते हैं। हम लोग सोचते हैं गृहस्थ में सब कुछ होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए। अरे हम गृहस्थी है, गृहस्थियों को पैसा तो चाहिए। कोई बीमार हो जाए, कोई किसी की रिश्तेदारी में जाना, ये करना, लेकिन यहाँ पर सुदामा जी इस चीज को बोलते हैं, ये उदाहरण देते हैं अपने जीवन शैली से। अरे पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न काम, दास मल्लूका कह गए सबके दाता। हम लोग कैसी भी वस्तु में है, हमारी रक्षा सिर्फ राम करेंगे। बहुत ज्यादा पैसा होने पे भी सिर्फ राम ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, वो पैसा रक्षा नहीं करेगा। यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं सुदामा जी, लेकिन नहीं, विरक्त है, आसक्ति नहीं है घर से, अपने बच्चों से, अपने पत्नी से आसक्ति नहीं है। इंद्रियों में संतुष्ट है, अपने आप में संतुष्ट है, जितना है उतना ठीक है, ज्यादा नहीं चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं अरे मेरे घर के गरीब थे। अरे गरीब थे, कैसे गरीब थे? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। अरे धनवंता वह जानिए जपे राम नाम धन्य हो। जो पैसे वाले हैं वो हकीकत में धनवान नहीं है। धनवान तो वो है जिनके पास राम नाम का धन है, जिनके पास राम नाम का धन है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो लखपति नहीं है उनके हाथ से नहीं खाता। जो लखपति है मैं उन्हीं के हाथ से खाता हूं। ठाकुर जी बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। बताओ कौन कौन लखपति है यहाँ पर? लखपति हो पक्का? लखपति हो? अरे क्या बात है। हाँ? अच्छा हाथ उठाओ जो जो लखपति है। 1 2 3 4 5। आए हाय, सारे कितनी ईमानदारी से हाथ उठा रहे। भगवान तो आप ही के हाथ से खाएंगे।
भगवान कह रहे कि लखपति के लिए मैं उनके हाथ से नहीं गाता, लेकिन भगवान किस लखपति होने की बात कर रहे हैं? जाके राम नाम धन, जो 1,00,000 हरि नाम जप करता है वो वास्तविकता में लखपति है। जब पैसे लाख होने से वो लखपति नहीं है। भगवान तो माला देखते, जब देखते 1,00,000 हरि नाम हो रहे तो वो वास्तविकता में लखपति है। अब कौन लखपति है? 1,00,000 हरि नाम करते हो, 64 माला जप करते हो। 1,00,000 हरि नाम होता है 64 माला, 64 राउंड करते हो। 64 माला आजकल कर रहे हो, तब तो भगवान आपके हाथ से खा रहे हैं, तब तो भगवान खा रहे हैं। लखपति बनना है तो राम नाम के लखपति बनो। यहाँ पर हम लोग हरिदास जी के समाधि मंदिर में गए। वो हरिदास जी कौन है? भजन कुटी में भी गए, सिद्ध भगवान। वो हरिदास जी हर रोज 3-3 लाख हरि नाम करते हैं, 3-3 लाख। और जब 3-3 लाख हरि नाम किया, अंत में स्वयं भगवान ने, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उनके, और जब वो शरीर छोड़ रहे थे, चैतन्य महाप्रभु वहां पर कीर्तन करने के लिए आए। वहां पर चैतन्य महाप्रभु की आंखों में आंखें डालकर हरिदास जी ने प्राण दिए। और भक्तों, उस 3-3 लाख हरि नाम करने का फल क्या मिला कि अंत में स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपनी गोद में उठा करके हरिदास जी को समाधि दिया है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने खुद यही पर, दूर नहीं जाना, यही जगन्नाथपुरी में आपने दर्शन किया। ये है हरि नाम का फल। जिस दिन हम भी हरि नाम में लग जाएंगे तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी हमें उठा करके हमारी समक्ष, हमें अपनी गोद में अपने धाम लेकर के चले जाएंगे। प्रमाण है हरिदास कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं को, अरे धनवंता बन जानिए जब राम नाम धन हो। हकीकत में तो धनवान वही है जो राम नाम का धनी है। और इतने भजननिष्ठ है, इतने भजननिष्ठ है। और जैसे खुद भजननिष्ठ है मेरे प्यारों, वैसे उनकी पत्नी भी भजननिष्ठ है। तस्या भार्या कुचैलस्य, साधारण से कपड़े पहनती है, पहले कुचैले से कपड़े पहनती है, साड़ी भी फटी हुई है, क्यों? बुलाने के लिए है नहीं, संसारिक धन नहीं है। लेकिन अपने पिता को कभी भी कष्ट नहीं दिया, अपने पति को कभी कष्ट नहीं दिया। डिमांड नहीं रखी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, जैसे है वैसे ही रहेंगे। बस श्याम की पूजा, राम की भक्ति में लगे रहेंगे। मेरे पति भक्ति करते, उनको भक्ति करने दो। अगर मैं डिमांड रखूंगी कहीं उनका भक्ति से मन न टूट जाए। एक ही साड़ी है, बहुत ज्यादा साड़ी नहीं है। और खाने की तो क्या बोले भगवान। उनकी पत्नी कहती है, और की तो मास में 2 एकादशी होए। अरे और की तो मास में 2 एकादशी होए, पर मेरे दीन दयाल प्रभु यहाँ प्रतिदिन एकादशी होए। अरे लोगों के घर में तो साल महीने में 2 बार एकादशी होती है। भैया यहाँ तो हर दिन एकादशी हो रही है, खाने को नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं, अरे सुदामा जी को तो श्राप लगा था, उन्होंने चने खा लिए थे, ये कर लिया था, वो कर लिया था। अरे श्राप नहीं लगा था, भगवान अपने मित्र को श्राप लगाएंगे?
कैसी बात करते? श्राप लगा होता तो वो किसी काबिल ना होते। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बहुत बड़े ज्योतिष आचार्य हैं, ज्योतिष विद्या के प्रकांड विद्वान है। राजा के जो पुरोहित होता है वो सेवा उनको मिली है। कर्म कांड भी जानते हैं लेकिन करते नहीं है। क्यों नहीं करते? ना साधन माम योगो ना साक्षात धर्म उद्धवो ना स्वाध्यस्त्य था। क्योंकि भगवान ने बोला है मेरी प्राप्ति कर्म मार्ग से नहीं होगी, ज्ञान से नहीं होगी, जब से नहीं होगी, तब से नहीं होगी। मेरी प्राप्ति होगी तो केवल एक मात्र एक निष्ठ कृष्ण भक्ति से। एक कृष्ण भक्ति सुदामा जी बैठ करके सिर्फ कृष्ण नाम का जप करते। इतने विद्वान हैं कि जो बच्चे उनसे पढ़ने के लिए आते हैं उनसे बदले में कुछ भी नहीं लेते, एक रुपया नहीं लेते। और तो जब भिक्षा मांगने के लिए भी जाते हैं ना तो एक घर में सिर्फ 3 बार हरे कृष्णा बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दरवाजे के बाहर खटखट नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ हरे कृष्णा बोलेंगे 3 बार। अगर किसी ने दरवाजा खोला तो दान देगा, नहीं खोला तो आगे चलिए दूसरे दरवाजे के आगे बोलेंगे 3 बार हरे कृष्णा। मांगते नहीं है, मांगेंगे नहीं। एक दिन घर में कोई भिक्षुक आ गया। भिक्षुक आया तो बोले भिक्षा दे दो। बोले भिक्षा कहां से दे? पिछले 10 दिनों से बच्चों ने कुछ खाया नहीं। 10 दिनों से बच्चों ने कुछ खाया नहीं है, भूखे हैं। बोले किससे कहें अपनी बात, अपने दिल की बात। मन की मन में रहनी चाहिए, मन की मन में रहनी चाहिए, और कहनी हो तो केवल गोविंद से कहनी चाहिए। अगर आपके दिल में बात है तो गुरु के पास कहो या गोविंद के पास कहो, यही से आपको अच्छा रास्ता मिलेगा। अपने रिश्तेदारी में, अपने आस पड़ोस में, अपने घर में नहीं बोलनी चाहिए। गुरु के पास और गोविंद के पास दिल खोल के सामने आ जाओ। दरवाजे पर एक और बहुत सिखाया, बोले आज तो सूतक है, आज कैसे दे झूठ बोलना पड़ रहा है ही नहीं। मेरे घर में तो एक ही पुत्र है, वो है दरिद्रता। वो कहता है भिक्षुक, तुम्हारे पति जो है वो तो द्वारकाधीश के मित्र हैं, वो तो द्वारकाधीश के मित्र हैं। कहते सोने की द्वारका है उनकी। जिस प्रकार सूर्य की तेज किरण रात्रि के अंधेरे को शांत कर देती है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण की कृपा इस गरीबी को दूर कर देगी। अपने पति को भेजो ना। घर पे आई, पता है जाएंगे नहीं। क्यों? बोले सॉरी, आपके मित्र से मिलने चले जाओ द्वारका में। नहीं, भक्ति करते हैं कृष्ण की, लेकिन मन के अंदर काम नहीं है। निष्काम भक्ति करनी है, कुछ मांगना नहीं है भगवान से। भक्ति करनी है भगवान के लिए
बोले मैं नहीं जाऊंगा। फिर पत्नी ने दूसरे स्टाइल से ले आई। बोले स्वामी आपको 100 वर्ष लगभग हो गए अपने मित्र से मिले नहीं, मिलने ही चले जाओ। क्योंकि उनको पता था कि अगर जाएंगे क्या होगा, वो हालत देख कर ये समझ में। बोले कैसे जाऊं, जाने के लिए कुछ चाहिए तो भेंट लेके खाली हाथ थोड़ी ना जाऊंगा। भक्तों, पत्नी 4 घरों में जा करके अलग अलग घरों में एक मुट्ठी चावल भिक्षा मांग करके लाई। एक घर से नहीं मांगे। क्यों नहीं मांगे? कहते ये तो वहां जाके कुछ मांगेंगे नहीं, लेकिन जब वो द्वारकाधीश देखेंगे कि ये जो चावल है ये एक तरीके के नहीं 4 तरीके के हैं, तो वो समझ जाएंगे कि ये अपने घर से नहीं लाए, ये किसी से मांग के लाए हैं। समझ जाएंगे कि इनके पास देने के लिए भी कुछ नहीं है, देने के लिए भी लाए तो दूसरों के घरों से मांग के लाए। यार चतुरो अलग अलग तरीके के तंदुर लेकर के सुदामा जी की बगल में रखा। अब वो चावल डाले कहां, कैसे ले जाएंगे? सुदामा जी की पत्नी ने अपने आंचल से एक पल्लू साड़ी का फाड़ा, उस पल्लू में वो चावल को डाल करके सुदामा जी की बगल में बात की। मेरे प्यारों, घर पे कोई ऐसा कपड़ा भी नहीं है जो दे सके, जिसमें डाल करके उन बंधुओं को दे सके। इतनी गरीबी, लेकिन उस गरीबी में भी खुश है। इच्छा नहीं है कुछ भी। एक हाथ में माला, एक हाथ में लाठी लिए चल रहे हैं। चले श्याम सुंदर सुदामा, जा रहे हैं सुदामा जी से मिलने के लिए। रास्ते में ये वृंदापुरी से कितना दूर है द्वारिका? 80 कोस। गोमती पार की, वहां पर भगवान आ गए थे। सुदामा जी को शाम को प्रसाद खिलाया, बोला तुम सो जाओ, क्योंकि जब भगवान की ओर जाते ना, भगवान भी आपकी ओर आना प्रारंभ कर देंगे, आपको रास्ते में भटकना है। जब भगवान ने प्रसाद दिया, तब मन में आ रहा है, अरे मैं तो यहाँ प्रसाद पा रहा हूँ, मेरे बच्चे घर पे भूखे हैं, कैसे खाऊं? वहां सो करके जब उठते हैं, भक्तों द्वारका नगरी में पहुंच जाते हैं। शाम को सोए नदी के इस साइड, शाम जब सुबह हुई तो द्वारका नगरी में पहुंच गए। जब वहां पहुंचे, यहां पर बहुत से किसी से पूछा कि द्वारका कहां है? वो कहता है ये जो आगे सोने की महल बना है यही द्वारका है। यहां पर बहुत से लोग कहते हैं कि द्वारपालों ने धक्का मारा, ये किया, पता नहीं क्या किया। वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं। भगवान के घर पे कोई भी ब्राह्मण आ जाए, कैसा भी ब्राह्मण आ जाए, उसका सत्कार होता है। ये बिल्कुल गलत प्रचार फैलाया जा रहा है समाज में कि सुदामा जी पहुंचे और उनको धक्के मारेंगे, इधर उधर निकाला गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि जो भगवान के द्वारपाल थे, वो सुदामा जी को उठा करके, अच्छा अब भगवान के मित्र हैं, अंदर ले जा रहे हैं। एक द्वारपाल थोड़ा सा आगे भागा भगवान की ओर गया, कहते आपके कोई मित्र सुदामा जी आ रहे हैं। कहते मेरा मित्र सुदामा आ रहा है। भगवान अपनी राज सिंहासन से उठ करके सुदामा की ओर भागने लगे, और जैसे ही भागे वहां सुदामा जी
भगवान ने क्या किया, सुदामा को अपने गले से लगा लिया और लेकर के अपने सिंहासन पर बैठा दिया। अरे वालो कन्हैया से कह दो कि मैं सुदामा गरीब आ गया। अरे वालो कन्हैया से कह दो गरीब आ गया है कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। द्वार पालो कन्हैया कह दो सुदामा गरीब आ गया है कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है।
सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बैठाते हैं। रुक्मिणी जी को कहते हैं कि सुदामा जी के लिए नृत्य के लिए अच्छे अच्छे से पकवान बनाइए। रुक्मिणी जी ने जितनी भी पटरानियां हैं सब की सब भगवान के लिए भोग बनाकर बना करके लेके आती हैं। भगवान अपने आंखों के जल से आंसुओं से सुदामा जी के चरण लगाते हैं। इतना प्रेम अपने मित्र से करते हैं। अब फिर कन्हैया पूछते हैं, बोले मित्र तुमने शादी वादी करी कि ना करी? बोले कन्हैया जितनी तुमने की है ना काफी ना है। बोले भाभी चना लेके आए? बोले कन्हैया अकेले ही आया हूँ, भाभी तो घर पे बच्चे भी है तो कैसे? ये बताओ भाभी ने कुछ भेजो हमारे लिए कि ना भेजो? बोले भैया तुम तो जानो क्या भेजेंगे। और सुदामा जी डर रहे हैं जब देखा कि यहाँ तो भगवान की सोने का तो घर बना है, सोने की थाली में खिला रहे हैं और मैं लाया हूँ वो भी दूसरों के घर से मांग करके चावल, कैसे दो? भगवान जी कह रहे हैं अरे सुदामा देख एक बार देख तो देख, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे धन्या पृच्छति। भाव से भगवान को तुलसी पत्ता दे दो, भगवान सर्वस्व उसमें भी दे देंगे। अरे तो एक बार देख करके तो देख सुदामा, तुझे अपना सब कुछ ना दे दूं तो कहना। अरे ऐसा हो नहीं सकता कि भाभी ने कुछ दिया ना हो। कहते तुम अकेले होते तो मैं समझ जाता, लेकिन भाभी तो कुछ दिया ही होगा, कुछ तो दिया होगा। सुदामा जी ऐसे थोड़ा छुपा रहे हैं, लेकिन छुपा रहे हो निकालो निकालो। और जैसे भगवान ने यहाँ से खींचा, डाला हाथ, एक मुट्ठी तंदुल से एक लोग का साम्राज्य दे दिया, दूसरी मुट्ठी से दूसरा दे दिया, तीसरी मुट्ठी डालने लगे। रुक्मिणी जी ने रोक दिया कि भगवान सुदामा को सब दे दोगे तो खुद के लिए क्या रखोगे? सब कुछ सुदामा को दे दिया। तुम्हारे भी इतने घर बसनीय बच्चे हैं, 16,108 रानियां और हर रानी के 10-10 पुत्र और एक बेटी। तुम सब कुछ सुदामा को दे दोगे, खुद के पास क्या रखोगे? रोक दिया। सुदामा को भगवान सब कुछ दे के खिला पिला के अच्छी सेवा करके घर के लिए भेजते हैं। जब जा रहे होते सुदामा जी भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए, कृष्ण कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। जब घर पहुंचे तो जहां पर उनकी झोपड़ी थी वहां तो बड़े बड़े महल बन गए। सुदामा जी बोले मेरा घर कहीं मिल ही नहीं रहा। इधर पूछा उधर पूछा, बोले पता नहीं। अब किसी से पूछा तो वो कहते ये तुम्हारा ही घर है। बोले मेरा घर? बोले तुम्हारी पत्नी इसी में अंदर है, पास है। बोले भाग्यवान छुट्टी हो, सोचा काम वाम करने गई होगी। बोले भाग्यवान छुट्टी हो, अंदर से देखो पत्नी कैसी आ रही है, सोने चांदी के, सोने हीरे के हार पहन करके, सुंदर साड़ी पहन करके, गले में इतना बड़ा हार,
चरणों में पायल्स, रेशमी साड़ी और दास दासियों के साथ में उनकी पत्नी की बाहर आ रही है। बोले ये कौन है? सुदामा जी डर गए। बोले देवी आप कौन हो? की पहचान में ना आई। अभी तक फटी ऐसी साड़ी, फटी हुई धोती पहन रही थी, काल गले का मंगलसूत्र, कान की बाली तो पता नहीं कभी देखी भी ना थी। और जब देखो सुदामा जी डर के और ऐसे डरे, बोले अंदर आओ, ये सब आपका, ये आपके मित्र आए थे, रातों रात ये देकर के गए। जैसे सुदामा जी को पता चला कृष्ण आए थे, बोले मैं अंदर नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? बोले जो मित्र मुझे ये सब देख के गया, कहीं ऐसा ना हो इन सब चीजों का भोग करके मैं उसको भूल जाऊं कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। वहां से निकल गए। कृष्ण आए, फिर कृष्ण ने समझाया सुदामा चिंता मत करो, धन संपत्ति उनके पास होनी चाहिए जो मेरे भक्त हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है इसका सदुपयोग कैसे किया जाता है। इससे परोपकार करो, भंडारा लगाओ, कुएं, तालाब, बावड़ी इत्यादि का निर्माण करो, अस्पताल बनाओ, भूखों को खिलाओ, गरीबों को दान दो, मेरी कथाएं करो, मेरे नाम का प्रचार करो। ये कार्य इस सब धन से करो, इसका सदुपयोग करो। ये तुम्हारे पास रहेगा तो ये धन सुरक्षित रहेगा। फिर सुदामा जी अंदर जाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, कृष्ण कथाओं में कृष्ण की आगे सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं कि ये कृष्ण के जो भक्त हैं इतने गरीब क्यों होते हैं और बाकी देवी देवताओं के जो भक्त होते हैं वो इतने अमीर होते हैं, ऐसा क्यों? होता है ना? कृष्ण भक्त ज्यादातर गरीब मिलेंगे, ऐसा होता नहीं होता? बताओ। हाँ नहीं होता। तो ठीक है, सुदामा जी देख लो, भीमी देख लो, मीराबाई देख लो, दर दर की ठोकरें खा रही है, कन्हैया कन्हैया पुकार रही है। हाँ यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते कृष्ण के भक्त गरीब नहीं होते, कृष्ण के भक्त इन संसारिक वस्तुओं का भोग नहीं करते। वो तो सब उनके पास हो भी तो सब छोड़ छाड़ करके कृष्ण की भक्ति में लग जाते हैं। मीरा के पास क्या नहीं था? सुंदर सा महल, नौकर चाकर, लेकिन फिर भी क्या बोलती है? मैं तो जाऊंगी वृंदावन धाम, राणा जी तेरे महलों में आग। मुझे नहीं चाहिए ये महल, ये घराना, ये सोना चांदी हीरे मोती, कुछ नहीं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी मंत्री महामंत्री थे, कोषाध्यक्ष थे, हमारे जितने जितने आचार्य हुए किस पदवी पे था, कोई किस पदवी पे था। श्री प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सत्य गोस्वामी प्रभुपाद जी, जिनके लिए जगन्नाथ जी, आप मुझे एक चीज बताओ, आप किसी का इंतजार कर रहे होंगे, कोई घर पे आपने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाया, अगर वो दरवाजे से बाहर ना निकला, कितनी देर इंतजार करोगे? कितनी देर इंतजार करोगे बताओ? 5 मिनट, 10 मिनट? किसी घर गए, वो वहां दरवाजा खोल नहीं रहा है, कितने देर इंतजार करोगे उस दरवाजे के बाहर? अरे कुछ बोल भी लो। 5 मिनट, आधा घंटा, उससे ज्यादा नहीं करोगे ना? फिर वहां से अच्छा, मान के चलो आपके माता पिता है, वो दरवाजा नहीं खोलेंगे, फिर कितना इंतजार करोगे? वहीं बैठे रहोगे पक्का, जब तक दरवाजा ना खोले। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? सोचो,
जगन्नाथ जी जब रथ पे सवार होकर के हमारे चैतन्य गौड़ी मठ जहां पर प्रभुपाद जी का जन्म स्थान है वहां पर आए, भक्तों एक नहीं दो नहीं 3 दिन 3 रात तक प्रभुपाद जी के लिए खड़े रहे स्वयं जगन्नाथ जी। तब जाकर के अंदर से प्रभुपाद जी जब जगन्नाथ जी की गोद में आए तब वहां से जगन्नाथ जी चले। हाथी घोड़े क्या क्या लगा लिया, जगन्नाथ जी का रथ हिला नहीं। इतने धनवान हमारे प्रभुपाद जी नव धाम में रह करके साधारण सी भक्ति कर रहे हैं, गौग्रास खा रहे हैं, उबला हुआ खा रहे हैं, जिनके लिए स्वयं भगवान 3 दिन रात यहां पर रुके। सोचो वो भगवान के कितने प्रिय होंगे। ऐसे है हमारे परिवार। कृष्ण भक्त सबसे ज्यादा अमीर होते हैं, लेकिन वो संसारिक अमीरी को कुछ मानने नहीं रखते, छोड़ छाड़ के भगवान की सेवा में लग जाते हैं। आइए आगे कथा आती है 11वें स्कंद में। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ ऐसे प्यार से लगा। 11वें स्कंद की कथा आती है। यदुवंशी सांब को गर्भवती बनाकर ऋषियों के पास ले जाते हैं। ऋषि को पता चल जाता है जो भी होगा तुम्हारा नाश करेगा, ऐसा श्राप देते हैं। नारद जी वसुदेव जी के पास गए, संसार से मुक्ति का उपाय बताते हैं। नारद जी ने कहा जिस प्रकार बच्चा जब रास्ता क्रॉस कर रहा होता है ना, कैसे होता है वो उसको पता नहीं उधर से गाड़ी आ रही है इधर से गाड़ी आ रही है, वो उछलता कूदता हुआ क्रॉस करता है। उसी प्रकार इस भव सागर से पार होने के लिए बस क्या करो, अपने पिता यानी कि भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ लो, उछलते कूदते हंसते खेलते इस भव सागर से पार हो जाओ। बजानी का ढंग से बजाओ, तालियों की कंजूसी कर दो, ढंग से बजाओ। हाँ भैया के लिए बजा रहे हो, बढ़िया मेरे लिए बजा रहे हो। कि कृष्ण का हाथ पकड़ लो और पता नहीं कैसे प्रेम से हमें पार करना पड़ेगा। आगे ये भगवान क्या करते हैं, सभी यदुवंशियों को प्रभास क्षेत्र में लेकर के आते हैं। वहां पर कृष्ण कीर्तन करते हुए सभी के सभी यदुवंशियों को भगवान अपने धाम लेकर के चले जाते हैं। रथ आता है, विमान आता है, उसमें डाल करके धाम लेके जाते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं यदुवंशियों ने वो ध्रुवा घास से ये किया, लड़े, शराब पी, पता नहीं क्या 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 उल्टी उल्टी बातें करते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। भगवान अपने भक्त को कभी कष्ट नहीं देता। सब कीर्तन करते हुए कहां स्वधाम गए। उसके बाद एक निमि ऋषि थे, एक हरे कृष्णा। एक राजा थे निमि, यज्ञ कर रहे थे। रुचि ऋषि आए, गर्भजन ऋषि आए। राजा निमि को उपदेश दिया, चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया, समस्त तत्वों का बोध कराया। आगे चल के उद्धव जी को भगवान ने बद्रिकाश्रम भेजा। खुद पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके इंतजार कर रहे हैं स्वधाम गमन का, कब वो समय आएगा। विश्राम कर रहे हैं। जरा नाम का राक्षस शिकारी था, उसने भगवान के चरणों पर तीर स्पर्श कराया, मारा नहीं स्पर्श करवाया। मुझे आप लोग बताना, आपके पांव में तीर मारूंगा, मरोगे? कौन कौन मर जाएगा पांव में तीर मारने से? हाँ, यहां पर कोई ऐसा है जिसके पांव में तीर मार करके वो मर जाएगा? कोई है ऐसा? कोई नहीं है। तो भगवान के पांव में तीर मारा, लोग कहते हैं भगवान, और भगवान वहां पर अभी भी समाधि है, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। पहली बात तो जब पैदा नहीं हुआ वो मर नहीं सकता,
क्योंकि भगवान पैदा ही नहीं हुए, भगवान ने तो अवतार लिया। दूसरी चीज वो तीर नहीं, वो तीर तो वहां भगवान को स्पर्श करा और वहीं छूट गया। वो आया भगवान जरा जो शिकारी था, भगवान को प्रणाम किया, वहां से भगवान अपने स्वधाम को जाने लगे। जब स्वधाम को जाने लगे मेरे प्यारे भक्तों, वहां पर शिव जी, ब्रह्मा जी, सभी देवी देवता सब आकर के इकट्ठे हो गए कि भगवान की स्वधाम गमन लीला किस तरीके की, भगवान के दर्शन कैसे होंगे। जब देखा तो उनको किसी को कुछ पता नहीं चला, एक चिंगारी सी उठी और सीधा भगवान अपने भगवान धाम को चले गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए श्रीमद् भागवत का हम लोग अंतिम श्लोक पढ़ेंगे। उससे पहले हमारे महाराज जी जिनकी कृपा से ये श्रीमद् भागवत कथा सहज रूप से पूर्णाहुति तक पहुंची है, हम उनसे आशीष वचन सुनेंगे कि आज महाराज जी आए हैं, कृपा करेंगे। महाराज जी बहुत ही अच्छे प्रचारक हैं। मुंबई, दिल्ली, आगे खन्ना में महाराज जी जाते रहते थे अभी, और बहुत जगह साउथ में बहुत महाराज जी का बहुत ही तगड़ा प्रचार है, बहुत ही तगड़ा। हजारों यूथ महाराज जी के साथ है। यूथ माने नौजवान जो अभी महाराज जी रथ यात्रा में निकाले गए मुंबई साइड, तो वहां पर 20,000 पब्लिक होगी। कितनी? 20,000। सोचिए इतने प्रतिष्ठावान संत यहाँ पर सहज ही हम लोगों को मिल जाते हैं। सोचिए इतने प्रतिष्ठावान संत, 20,000 की पब्लिक आसान नहीं होती। सोचिए, तो इसको सहज मत समझिए। पता नहीं हमारे कितने पुण्य करोड़ों जन्मों के एकत्रित हुए जो ऐसे संत के हम लोग दर्शन कर पा रहे हैं, वरना हमारी क्या औकात है। तो महाराज जी के मुख से आशीष वचन सुनते, आशीर्वाद करें महाराज जी हमें। जय श्री हिज ग्रेस पूज्यपाद किंचन महाराज जी की जय। जय जगन्नाथ। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़संकल्पमूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। सबको हाथ उठा के बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वदो अस्मदीय परम वंदनीय प्रातस्मरणीय प्राच्य पाश्चात्य देश प्रचारक प्रवर ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य मध्य अष्टोत्तर शतनाम श्री श्रीमद् श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी के चरणों को अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए यही की कृतज्ञता करता हूँ। तत्पश्चात अस्मदीय शिक्षा गुरुपाद परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी परिव्राजक आचार्य भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी महाराज के चरणों को प्रणाम करते हुए उनके अहित की कृतज्ञता करता हूँ। तथा आज मंच में मंचासीन आप सबके आदरणीय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के प्रवक्ता श्रीमान सनातन प्रभु सुमोद
आप सभी को कथा श्रवण करा रहे हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे गौड़िया गगन के भास्कर आचार्य जगत गुरु सेवा भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जो हम सबको एक साथ बैठने के लिए स्थान दिए हैं, उनके चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आप लोग 2 मिनट जगन्नाथ धाम में हम लोग बैठे हैं। शास्त्र में बताया जाता है धामम च हृदयम मम पंचकोश इदम धाम हृदयम मम। भगवान बोलते हैं 5 कोश की जो धाम होते हैं, जगन्नाथ के धाम 5 कोश की है। ये धाम शंख के सदृश है। इसमें 3 कोश समुद्र में है, 2 कोश बाहर में है। हम 5 कोश की इसी जगन्नाथ धाम बैठे हैं। धाम को भगवान बोलते हैं ये हमारा घर है। आप सब जगन्नाथ के घर में आए हैं। जगन्नाथ भगवान के घर में आप आए हैं। आप बताइए जिसके घर में आप जाते हैं, वहाँ स्वागत करने के लिए वहाँ का प्रत्येक सेवक भी तैयार रहते हैं। और घर में जाते हैं, ऐसे नहीं घर से आपको कोई खाली हाथ से वापस करा देते हैं। जगन्नाथ भगवान इतने कृपालु है, सारा जगत में कोई भी आ जाते उनके दरबार में, देश विदेश देवता लोग भी आते हैं दर्शन करने। सबको भगवान प्रसाद खिला के छोड़ते हैं। ये जगन्नाथ धाम की महिमा है। देखो जगन्नाथ की आनंद बाजार आप देखेंगे, साक्षात महालक्ष्मी प्रत्यह रंधन करते हैं जगन्नाथ धाम में। आप सारा पृथ्वी में देखेंगे, सब जगह में मंदिर है जगन्नाथ का। हर जगह में जगन्नाथ मंदिर में महालक्ष्मी रसोई नहीं करते। और यहाँ 752 चूल्हा है। और जगन्नाथ भगवान यहाँ साक्षात प्रसाद पाते हैं। एक के बाद एक मटका 7 मटका रखा जाता है। उसी रसोई साल में पहले ऊपर वाला पकता है। साक्षात लक्ष्मी रसोई करते हैं। आप लोग घर में कभी रंधन करते हैं, देखिए कभी ज्यादा नमक हो जाता है तो ज्यादा मिर्च हो जाता है, पर जगन्नाथ की प्रसाद में कभी ऐसा किसी को अनुभव भी नहीं हुआ है। लक्ष्मी की दृष्टि सदैव आनंद बाजार के ऊपर है, इसलिए वहां कभी किसी समय प्रसाद की कमी भी नहीं मिलता है। आप दुनिया में कितने बाजार घूमते हैं? चंदन चौक में दिल्ली में बाजार है, कलकत्ता में बाजार है, मद्रास में है, बेंगलोर में है, पर हमारे ये जो बाजार है इसमें आनंद ही आपको मिलेगा। हर बाजार में कपड़ा मिलता है, खाने को मिलता है, कोई मोबाइल का बाजार है, पर हमारा जगन्नाथ के जो बाजार है यहाँ कोई दुख में नहीं है। जो दुख में है वो बाजार जाने से उसे आनंद ही आनंद मिलता है। तो आप लोग बताइए, जगन्नाथ धाम में जगन्नाथ की कृपा से 7 दिन रहने को आपको जगन्नाथ का अनुमति मिल चुका है। और जगन्नाथ आपको 7 दिन उनके घर में रहने दिया। तो आप ये बताइए 7 दिन उनके घर में आप लोग रहे, जगन्नाथ के घर में जाते समय जगन्नाथ से क्या लेकर आप जाएंगे इधर पुरी से? ये बताइए आप लोग क्या लेकर पुरी से जा रहे हैं? जब किसी के घर में आप जाते हैं, मिलने जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं उनको देने के लिए, पर जब घर से वापस आते हैं तो कुछ ना कुछ वहां लेके आना पड़ता है। देखो यहाँ तो मैं लगता है लोग ज्यादा से ज्यादा खजा प्रसाद लेके गया है अपने घर में, कोई कुछ लेके गया है। पर ये बताइए जगन्नाथ धाम से आपको क्या लेके जाना है? यहाँ 7 दिन 7 रात आपने वास किया है। मैं देखा हूँ
कोई रात 11 बजे, कोई 2 बजे, कोई 4 बजे जगन्नाथ को देखने रोज चलते रहते आप सब भक्त लोग। जब यहाँ से जगन्नाथ को रोज देखने आप जाते हैं तो यहाँ जगन्नाथ को अपने हृदय से आप लेके जाइए और अपने हृदय मंदिर में जगन्नाथ को ऐसे विराजमान कीजिए जिस प्रकार बिल्लो मंगल ने अपने भगवान कृष्ण हाथ छोड़ के दूर चले जाते थे। फिर भी बिल्लो मंगल बोलते हैं प्रभु आप कितने दूर चले जाएंगे और आप मेरे हृदय मंदिर से नहीं निकल पाएंगे। प्रसीदं नवनीत चौरम गोपांगनां सदगोर तो वो ब्रजवासियों की जो वस्त्र चोरी करने वाले वो हमारे हृदय में विराजमान है। आप सबको मेरी यही प्रार्थना है जगन्नाथ को अपने हृदय में विराजमान करके ही जाइए और जहाँ पर जिस मंदिर में भगवान विराजमान करते हैं उसी मंदिर में देखो कोई कितने सम्मान के साथ उसको पूजा किया जाता है। और इस याद को लेके जाइए। आप सबको यही भी इच्छा है जैसे जगन्नाथ धाम में हर साल चाहे आप लोगों की कथा किसी भी तरह से कम होनी चाहिए। एक बार जगन्नाथ को तो कथा के माध्यम से आप सबका दर्शन ही हो जाएगा। तो इसलिए मैं बहुत समय नहीं बोलूंगा। आप सबके प्रति तो बहुत जगन्नाथ की कृपा। चारों धाम में भगवान जब स्नान करने चलते हैं रामेश्वर धाम में स्नान करते हैं सुबह सुबह भगवान को जब तब पूजा पाठ करना है तो बद्री प्रसाद में भगवान चलते हैं। जब भगवान को वस्त्र पहनना पड़ता है तो भगवान द्वारकाधीश चलते हैं। जब भोजन करना है भगवान को मध्याह्न के समय में स्कंद पुराण में लिखा है यही प्रसाद पाने के लिए स्वयं भगवान जगन्नाथ धाम में ही आते हैं। सारा पृथ्वी के हर स्थान में भगवान का प्रसाद बनाया जाता है पर जगन्नाथ धाम में यहाँ महाप्रसाद बोलते हैं सबको। और इस महाप्रसाद की महिमा इतनी है। एक बार जगन्नाथ धामपुर में देवर से नारद में आए थे उसी समय जगन्नाथ की प्रसाद प्राप्त हो चुका था। जब जगन्नाथ प्रसाद पाने के बाद महालक्ष्मी प्रसाद पा रहे थे प्रसाद पा के महालक्ष्मी अंतिम में देखे कुछ नहीं है और उसी समय देवर से नारद पहुंचे बोले मैं वैकुंठ से आया हूँ माता आप मुझे प्रभु की थोड़ा प्रसाद दीजिए। जैसे देखिए आप लोग इतने कष्ट करके कोई राजस्थान से कोई शिमला से कोई मुंबई कोई दिल्ली कोई कलकत्ता से आप लोग आए हैं किसी ने सिर्फ जगन्नाथ की दर्शन के लिए। जिस प्रकार से बाबा ने अपने पोरबंदर से द्वारका गए थे दर्शन करने के लिए तो बोलते नहीं परम लाभ उत्तम श्लोक दर्शन हम सब तक दर्शन का सामर्थ्य होगा तब हमारा चक्षु आनंदित होगा जब हम भगवान के दर्शन करेंगे। तो इसलिए देवर से नारद ने जब प्रसाद मांगे महालक्ष्मी के पास कुछ नहीं था एक दाना था वो दाना की नाली में पड़ा था और महाप्रभु की प्रसाद है मुख में लिए मुख में लेकर देवर से नारद ने नृत्य करते हुए शिवलोक में पहुंचे। जब वहां शिवलोक में नृत्य करने लगे तो इतना आनंद क्यों शिव देव महादेव ने थोड़ा पाया आनंद में नृत्य करने लगे। उसी समय पार्वती माता इतना आनंद में निवड़ नहीं न हम जगन्नाथ की प्रसाद है भगवान की प्रसाद हमें प्राप्त हुआ है। देखो भगवान की प्रसाद से हमें कितना आनंद है। पार्वती माता बोले हमें तो नहीं मिला तब तपस्या करने लगे। तपस्या कर भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए बोले आप प्रसाद में पार्वती माता आए आप देखेंगे सती
के जो 51 स्थान है, पीठी है, वो हमारा विमला मंदिर में सत्य जी का बात बोलने लगा। वही विराजमान है। जगन्नाथ भगवान को प्रसाद करने के बाद विमला माता को प्रसाद करते हैं, तब महाप्रसाद माने जाते हैं। आज विमला माता जी की कृपा से सारा जगत में जगन्नाथ की कृपा सबको प्रसाद मिल रहा है। इसीलिए जगन्नाथ की प्रसाद सूखा चावल निर्माण आप सभी पास में लेते जाइए। हर रोज मुख में डाल के जगन्नाथ के नाम लेते रहिए। आज यही महाप्रभु की कृपा है, जगन्नाथ की कृपा है, हम लोग उनके धाम में पहुंचे हैं और उनकी कृपा आशीर्वाद लेते हुए हम अपने घर में जाएंगे। तो इसीलिए आज की कथा श्रवण का यही महत्व है। जगन्नाथ हमें मिले भगवान तो यही बोलते स्थानी वैकुंठे नाच जगिना हृदय अर्थात मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ ना योगियों के हृदय में, पर भगवान बोलते हैं मेरा कथा जहाँ है मैं वहीं पर विराजमान हूँ। आज यहाँ कथा चल रहा है, आपके साथ जगन्नाथ भगवान है, इसलिए जगन्नाथ भगवान को आपने दर्शन किया है। हमने आप सबको भगवान की प्रसाद की महिमा आप सुने हैं। प्रसाद तो आप प्राप्त कीजिए, जगन्नाथ की प्रसाद में आप सबको प्रसन्नता मिलेगी। आज मैं आप सभी को इतने ही बोलते रहूंगा, जब कभी भी किसी को जगन्नाथ धाम को आना है, आप बिना किसी कष्ट से जगन्नाथ को आगे जगन्नाथ धाम के दर्शन करके आप जा सकते हैं। कोई आपको जगन्नाथ का निमंत्रण सख्त होता है, जगन्नाथ आप सभी को निमंत्रण करते, आप जगन्नाथ को दर्शन करने आप आते रहिए। जगन्नाथ की कृपा आप लोग सब लेते रहिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। इतनी सुंदर कथा जगन्नाथ जी के बारे में कही। जय महाराज की। आज तो लास्ट दिन है, कल से तो छुट्टी है सबकी, तो अभी यहाँ की आरती होगी, उसके बाद ही हम अंतिम श्लोक पढ़ेंगे। जाना नहीं है कहीं, ठीक है? बोले हरे कृष्णा। जब तक आरती में आते कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सब लोग खड़े हो जाइए, आरती हो रही है। आरती के बाद बाहर को आते रहते हैं। Krishna
विश्व महाराज की जय। जय भोपाल सभाषद के हृदय और टैगोर सभाषद के सर्वधर्म पाद गणों की जय। जय ध्यान आरती महाभोग आरती की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे। सब लोग बैठ जाइए। हमारे बीच में सभी लोग बैठ जाइए। सभी लोग बैठ जाइए। जहां जहां भी जगह है नहीं बैठ जाइए। हमारे बीच में है हमारी बाला माता जी, जो एक डेंजर प्रचारक है। डेंजर प्रचारक समझ लो, क्रांतिकारी प्रचारक होते हैं ना, वैसी प्रचारक है। मतलब या तो राजी राजी मान ले, नहीं तो नाराजी मनाऊंगी। ऐसी प्रचारक है। प्यार से मान ले, नहीं तो गुस्से से मनाऊंगी। कृष्ण भक्ति में लगा करके गुरुदेव की सबसे पहली शिष्यों में से एक आज जगह जगह प्रचार कर रही है। पानीपत में, ऊना में, कहाँ बस। और अब तो गुरुदेव को पूरा सरेंडर कर दिया अपने आप में। और मुझसे तो इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, पूछो मत, पूछो मत। ये इनके मुखारबिंद से हम कुछ आशीष वचन सुनते हैं। पूज्य बात वाला माता जी। अरे भाई ये जीने तो थोड़े से दिन मेरे को हरी भजन करने को अकेली को मारने ये तो हम उसके लिए भक्ति के लिए तो बद्ध जी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत नरसिंह हरि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री गुरु परम पूज्य पुस्तकाचार्य दंडी स्वामी श्री भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी के चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम करती हूँ। और मेरे गुरु बहन भाई बड़े छोटे और जितने वैष्णव ये जगन्नाथपुरी के हैं, मेरे को नाम का पता नहीं, हमको आश्रय दिया और हमको रास्ता खोल दिया कर जब भी कभी आओ कोई झिझक ना, फोन करना ना, पूछना, आओ और जगन्नाथ की कथा सुनो। हमको तो अपना घर मिल गया। हम तो वाच रहते थे, पता नहीं। महाराज जी कहते हैं जगन्नाथ का साथ लेके जाओ। कौन लेके जाएगा साथ? अरे हाथ ऐसे उठाने से भी नहीं होगा कुछ भी। अरे फूल गया, गुलशन गई होठों की लाली, अब तो पीछा छोड़ दो, हो गए बच्चों वाले। अब तो थोड़े लगाओ जगन्नाथ की तरफ। हाथ उठाने से, ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। क्या चीज है? जब दिल लगता है उसका, कटाक्ष होता है, हृदय चीर हो जाता है। मेरे हथेली, ये दुनिया, ये महफिल, ये पोता, ये गाड़ी कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर तो वैष्णव जन अच्छे लगते हैं। कहाँ मिलेंगे हमारे वैष्णव जन? कहाँ उसकी कथा मिलेगी वो दिलदार की? कहाँ मिलना खुशी आनंद से भर जाएगा। पर वो कथा वैष्णव के पास ही मिलेगी, और जगह नहीं मिलेगी। वैष्णव ही दे सकते हैं हम ठाकुर को। और की हिम्मत नहीं है न ज्ञानी की, न ध्यानी की, न कर्मकांडी की, न दानी की, न किसी के भी पास हिम्मत नहीं है। हाँ, एक वैष्णव हमको दे सकते। हम वैष्णव के पास सिलेंडर मेरे पढ़ेगी नहीं होंगी महात्मा। मैं तो कमाल वैष्णव के शरणागत हो जाओ, बस ठाकुर दे देगा। फिर कैसे दे देगा? अनन्य भक्ति। कलकत्ता गए भाई, आ तो रहे हैं जब कोलकाता चेतना में, और आगे जाएंगे जगन्नाथ मायापुर में। जब काली माता के दर्शन करे आते हैं, क्यों करिए भाई काली माता के दर्शन? हमें तो मतलब है जिससे उसे प्यार रखना है।
उनके संबंधी से प्यार नहीं। गए उधर नवग्रह का मंदिर है, कहाँ गए थे हम? सूर्य नारायण का रथ देखने। कहाँ मिलती है भाई हमारे ने? कुनार नहीं मेरे तो वहाँ नवग्रह का मंदिर बना रखा। तो हमारी संगत है भोज भर की मंदिर नवग्रह। अरे भाई तुम चलो ना नवग्रह, क्या करें नवग्रह? हमारे मालिक के मालिक नौकर नहीं, इतने बड़े मालिक के बने बाप बेटे बच्चे चमचा कर एक पैसा एक पैसा, अरे नाक कट जाएगी। हरि भजन करो। और माँ कह रहे थे हमारे प्रभु जी व्यास जी, मेरे गुरु भाई मेरे को मजा दे, कुछ ना हुई भाई तेरे साथ। 1 लाख हरि नाम कहना तो सौखा है, करना बड़ा औखा है। कितना लगता है? ठीक 5 घंटा लगता है, 6 भी लग जाता है। लगाते हो? कोई नहीं लगाता। झूठ बोलना छोड़ दो। जिस दिन 1 लाख हरि नाम होगा कुछ कुछ होने लगेगा। जैसे नस में टीका लगता है ना, ग्लूकोज लगती है ना नस में, तो ताकत आ जाती है। ऐसे फिर ताकत आ जाती है। हरि नाम करना शुरू। पहला वैष्णव क्या चरणों में शरणागत हो जाओ, फिर भागवत सुनो, फिर गुरु के प्रति निष्ठा हो। और गुरु की पहचान भी करनी है भैया। पौंडरिक जैसे गुरु भी बैठे हमारे सनातन ने जय बुला दी पौंडरिक भगवान की, तो बोलते भी जय। हिरण्याकश्यप की तो बोलते भी जय। तो हम कथा कहाँ सुन रहे भाई? कल कथा सुनाई प्रभु जी ने कि जब वृंदावन से मथुरा को जा रहा, कौन गया था भाई मथुरा को? ठाकुर। केरा ठाकुर गए थे। ऐसे ऐसे कथन ना लाया था। कौन गया था मथुरा को? आखिर किसे लेने आया था भैया? वो तो बताओ ना मेरे को। आखिर किसे लेने आया था? बोलो भैया माता जी आप। अरे वृंदावन में नंद के छोरे को कौन लेने आया था? अकुर। फिर कौन गया उसके साथ? अकुर के साथ कौन गया? देखो बात खा का इतनी बात है, हम जानेंगे और बोल रहे अकुर के साथ कौन गया था? भैया पूछ। कृष्ण बलराम। कौन? कृष्ण बलराम। और ब्रिज में कौन रहा था भैया? तुमको बोल रहा मेरे ताऊ। ब्रिज में कौन रहा था? ब्रिज के नंद राधा, राधा जी की सावरिया सब दूर हुए। जो नंद नंदन है वो ब्रज छोड़कर कहीं नहीं जाता है, वो गोकुल में रहता है। और वो गोकुल कहाँ है? मैं सुना दिया गुरु जी को विनती करना, गुरु जी एक बार मेरे को ब्रज के दर्शन तो करा दो। आज तक मेरे को ब्रज के दर्शन भटक रही, थोड़ा नहीं का मेरे को एक बार ब्रज के दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन सब हो जाए। उनका हम तो ब्रज में जाए, गोकुल में जाए। नंद नंदन गोकुल गोलोक में रहता है, ब्रज में रहता है। नंद यशोदा गाय पिछले गैया सब ब्रज में। पर वो ब्रज का दर्शन कौन कराएगा? ये वैष्णव जन कराएगा। हमारे बल बुद्धे का हम नहीं कर सकते। इनका हाथ खड़ा बस मुझे कुछ नहीं, मेरे को अपनी करा। हरे कृष्णा। महात्मा जी आप भी कृपा करो, हमको ब्रज दिखाने की कोशिश। तो विधि बताओ गुरु जी कितना हार कोशिश तो करते हैं, पता नहीं क्या हो गया। बोलो हरे कृष्णा। थोड़े से दिन में मरता ब्रज के दर्शन ही ना हुए।
माता जी कितनी परम वैष्णव है, बहुत परम। मेरी और इनकी खुशी भी होती है हर जगह पे। रीना कश्यप और नरसिंह, या फिर हो जाए नित्यानंद जगाई भाई, जगन्नाथपुरी में भी हम दोनों कुश्ती खेलते हैं। नरसिंह पल्ली में जब गुरु जी कथा होती है तो भी हम कुश्ती खेलते हैं। कभी कह रही इस बार मजा नहीं आया, कुश्ती नहीं भी तेरे साथ। बोलो हरे कृष्णा। कोई नहीं, कल समुद्र में जाएंगे, वहां रेत में कुश्ती करेंगे। आइए थोड़ी देर। बहुत सुंदर प्रभु जी हमारे कुछ कथा कुछ सम्मान हो जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही, लगता है सबको भूख लगी है। हरे कृष्णा। अब लगा थोड़ा। आज कथा का अंतिम दिवस, 7 दिन कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। जैसे कोई ऐसे लग रहा है आज अभी शुरू किया है, कल ही शुरू किया और आज हम अंतिम दिवस तक भी पहुंच गए हैं। पहले तो आप सबको इस कथा के सफल आयोजन की बहुत बहुत बधाई। एक बार अपने लिए सब जोरदार तालियां बजाएं। आप सभी की इच्छा वांछा और जगन्नाथ जी के आशीर्वाद की वजह से ही ये कथा यहाँ पे आज विश्राम दिवस पे पहुंची है। तो हमारे बीच कुछ लोग तो यही है और कुछ लोग ना होते हुए भी मन से ही आए, तन से नहीं आए, लेकिन मन से ही आए क्योंकि ये कथा पूरी लाइव चल रही है। कुछ भक्त लाइव इस कथा को सुन रहे हैं। तो जिन भक्तों ने भंडारे के लिए सेवा दी थी, मैं उनके नाम लूंगा, तो आप जोरदार तालियां एक बार उनके लिए बजा लेंगे। वृंदावन प्रियदासी माता जी, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। तेज राम प्रभु जी, गोदावरी माता जी, सब परिवार ने भी भंडारे की सेवा दी है। जोरदार तालियां एक बार उनके लिए। चंद्रकांता माता जी और सोमा वर्मा माता जी, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। जगन्नाथ जी के भंडार हमेशा भरे रखें। ओम प्रकाश प्रभु जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और चित्तौड़गढ़ वाले प्रभु जी माता जी, उनका नाम मुझे नहीं पता, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। और हमारी रमा माता जी, निर्मला माता जी और मेहुल प्रभु जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां भंडारे के लिए सेवा की। और गीता माता जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और कुछ लोग जो यहाँ नहीं है, कुछ भक्त, लेकिन घरों से उन्होंने भागवत देखा और जगन्नाथ जी के प्रसाद की महिमा सुनते हुए उन्होंने घर बैठ के जो प्रसाद की सेवा दी है भंडारे की, वो है बत्तो देवी माता जी अर्की से। उन्होंने भी प्रसाद के लिए सेवा दी। जोरदार था कि चंपा वर्मा माता जी, इन्होंने भी अर्की से भंडारे की सेवा दी। जोरदार था कि रमा वर्मा माता जी, ये भी अर्की से, इन्होंने भी भंडारे की सेवा दी। जोरदार था कि इन सब पे आप लोग ऐसा आशीर्वाद करना कि ये भी बहुत जल्द यहाँ पे जगन्नाथपुरी में दर्शन के लिए आए जगन्नाथ जी के लिए। और ज्यादा तो मैं क्या कहूँ, आप सभी बधाई के पात्र हैं। जब जो इतना बड़ा अनुष्ठान, क्योंकि कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण एक बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान है, इसका सफल आयोजन स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कतें भी आई, सामान का पता नहीं था। माता जी लोग पहले आ गए थे यहाँ पे कि क्या कहाँ बाजारे क्या है। महाराज जी का पूरा सहयोग रहा। एक बार जोरदार तालियां महाराज जी के लिए भी, जोरदार तालियां। और आशा करता हूँ कि सभी को ये अनुष्ठान यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा जो हमने सुनी अच्छी लगी होगी। और महाराज जी ने बताया ना कि आप साथ क्या लेके जाएंगे। बाकी सब चीजें तो नष्ट हो जाती है, लेकिन जो हरि कथा हमने अंदर रखी है ये कभी नष्ट नहीं होती, ये डे बाय डे बढ़ती जाएगी। तो इस हरि कथा को आप इम्प्लीमेंट भी करें, मेरी यही आप सभी से प्रार्थना है। और हम बहुत